बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, मालूम करने हैं कि उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 68 आना चाहिए, और अगर उसको हम माइनस करें तो डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क करना यानी माइनस करना। तो उन दोनों को नंबर को माइनस करें तो हमारे पास 22 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो दो नंबर फाइंड करने हैं तो उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्योंकि वो अननोन है। तो फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर को हम लेट कर लेते हैं x। अब सेकंड नंबर वो लेट कर लेते हैं y। अब हमने क्या करना है कि हमने ये दोनों नंबर ले लिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी क्वेश्चन के मुताबिक ये बोला गया कि उन दोनों का हमने सम लेना है और डिफरेंस लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हमारे पास क्या था कि दोनों यानी हमने सम लेना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल है 68, और अगर हम इसका डिफरेंस लें तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल है 22। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों यानी ये हमारे पास, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो एडिंग ऐड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, सिक्सटी एट यहाँ पे आ जाएगा 22। अब ये प्लस का y है और ये माइनस का, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो ये x और ये x, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हो जाएगा x और x, ये हमारे पास हो जाएंगे 2x इक्वल है। अब 68 में हमने 22 ऐड करना है, तो 8 में 2 ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा 10, 0 और 1 कैरी चला जाएगा, तो 6, 7, 8 और जो कैरी वाला 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9। अब 2x इक्वल है 90 के आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी, तो यहाँ ये x इधर ही रहेगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड 90/2। तो इसको हमने डिवाइड अब कर देना है, तो x इक्वल है, तो 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 1 इसके पास चला जाएगा, और 2 5 द 10, 2 5 द 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पास x इक्वल आ गया 45। अब हमने फर्स्ट नंबर इसका फाइंड कर लिया, जो हमारे पास 45 आया। इसके बाद हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर हम फाइंड कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें से एक में से हम x की वैल्यू एक के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास y आ जाएगा, और वो हमारे पास उसकी सेकंड नंबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई ले लेते हैं, उसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x हमारे पास था 45, 45 प्लस वाई इक्वल है 68। अब y इधर ही रहेगा। अब 45 हमारे पास यहाँ पे प्लस का था, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। तो y इक्वल है, अब 60 हमने क्या करना है कि 68 में से हमने माइनस करना है 45 को, तो 8 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3। उसके बाद 6 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये आ गया 22। अब 2 नंबर हमारे पास जो थे
अब हम लिखेंगे गिवन नंबर्स, सॉरी यहाँ पे हमने जो नंबर फाइंड, अब लास्ट में हम लिखेंगे सो दी नंबर्स। अब नंबर हमने जो फाइंड किए हैं वो है हमारे पास, फर्स्ट नंबर जो हमारे पास था वो आया 45 और सेकंड जो नंबर हमारे पास आया वो है 23। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने नंबर फाइंड करने थे, तो ये हमने दोनों नंबर फाइंड कर लिए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं दी वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। दी TV news reported temperature as high as 48 centigrade by using the formula Fahrenheit scale equal है 9/5 centigrade equal है plus 32। find the temperature as Fahrenheit scale। यानी क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि लाहौर में जो आमतौर पर 2024 के अंदर जो मौसम था वो बहुत ही गर्म था। अब क्या हुआ कि टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट उसको नोट किया है, जो टेम्परेचर है 48 सेंटीडिग्री। लेकिन बाय यूजिंग दी फार्मूला हमने क्या करना है कि फार्मूला को यूज़ करते हुए टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। पहले यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया गया हुआ है वो सेंटीडिग्री में दिया हुआ है और हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर हैं वो दो तरह, यानी टेम्परेचर भी हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, जो कि फ़ारेनहाइट स्केल में भी फाइंड कर सकते हैं और सेल्सियस स्केल में भी। तो अब हमने क्या करना है कि उन्होंने हमें सेंटीडिग्री में दिया हुआ है तो हमने फ़ारेनहाइट स्केल में उसको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो कि लाहौर में बताया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इन लाहौर जो कि बताया गया है 48 सेंटीडिग्री। उसके बाद हमें हमारे पास जो दूसरी चीज़ गिवन है वो फार्मूला उन्होंने दिया गया है जो कि फ़ारेनहाइट स्केल। तो फार्मूला हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 9/5 सेंटीडिग्री प्लस 32। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, क्या हमने फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल फ़ारेनहाइट स्केल। तो अब हम क्या करेंगे कि फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास जो फार्मूला था वो लिखेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल है 9/5 सेंटीडिग्री प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट स्केल ये वैसे आ जाएगा 9/5 वैसे आ जाएगा। अब सेंटीडिग्री उन्होंने यहाँ पे हमें बताया गया था कि जो सेंटीडिग्री में यहाँ पे टेम्परेचर बताया गया, तो इसको हम यहाँ सेंटीडिग्री पे पुट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई 48 यहाँ पे आ जाएगा 48 डिग्री, 48 प्लस ये 32 वैसे का वैसे आ जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल अब क्या करना है कि 9/5 को हमने डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/5 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8। तो हम इसको कैलकुलेटर पे भी करके चेक कर लेते हैं। तो 9 डिवाइड 5
1.8। तो ये आ गया हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। नीचे फ़ारेनहाइट स्केल अगेन हम लिख देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1.8 मल्टीप्लाई 48 प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 32। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है वो है 118.4। 118.4। तो हमने क्या किया कि हमारे पास 70 डिग्री में था, जिसको हमने फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को चेंज करना था, जो कि हमें उन्होंने फार्मूला दिया हुआ था। तो हमने फार्मूला के अंदर 70 डिग्री जो टेम्परेचर था उसको पुट किया। पुट करने के बाद फार्मूला के अंदर हमने पुट किया। पुट करने के बाद हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है उसको इसके साथ प्लस करवा दिया। तो हमारे पास 118.4 आ गया। तो ये हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।